गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे द्रव के बहाव के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है, जिस समीकरण को कहा जाता है एवलर इक्वेशन। कि मान लीजिए कोई एक सिलेंड्रिकल पाइप है और वो एक्स दिशा में रखी हुई है, और मान लीजिए इसमें द्रव जो है वो फ्लो कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर। इस पाइप का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए है, और इसके अंदर dx लेंथ का एक छोटा लिक्विड सेगमेंट है। हम इस पे विचार करते हैं। इसका जो आयतन है वो ADX होगा। यदि घनत्व रो है तो इसका जो द्रव्यमान है वो आप जानते हैं कि घनत्व इंटू आयतन, ये द्रव्यमान होता है। अब मान लीजिए ये x दिशा में इसका वेग जो है इस अल्पांश का वो Vx है। इस अल्पांश के दोनों साइड में जो दाब है वो P है और एक साइड में है P डैश। P ज़्यादा होना चाहिए P डैश से, तभी द्रव का बहाव इस दिशा में आएगा। तो x दिशा में जो बल है, प्लस x दिशा में जो बल है वो P दाब की वजह से होगा P इंटू ए, क्योंकि दाब इंटू क्षेत्रफल ये बल होता है। और माइनस x यानी जो रिवर्स डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो दाब होगा वो P डैश है, इसलिए बल जो होगा वो माइनस P डैश है। इस दाब अंतर के कारण जो नेट फोर्स है x डायरेक्शन के अंदर, उसको dFx लिखा जाए वो होगा PA माइनस P डैश ए, या फिर आप इसमें माइनस कॉमन लीजिए, P डैश माइनस P अपॉन P डैश माइनस P और टाइम्स A लिख दीजिए, और dx से मल्टीप्लाई किया हुआ है और dx से डिवाइड भी कर दें आप। अब P डैश माइनस P यानी ये है चेंज इन प्रेशर अपॉन dx, लंबाई में चेंज। तो आप लिख सकते हैं dFx इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dx ADX। प्रति इकाई आयतन x दिशा में जो बल लगेगा, इस लगने वाले कुल बल को आप ADX से डिवाइड कर दीजिए। तो FPX इज इक्वल टू DFX अपॉन ADX इज इक्वल टू माइनस DP बाई DX। यदि दाब P को प्रति इकांक आयतन स्थिति ऊर्जा के तुल्य माना लिया जाए तो इकाई आयतन में जो ऊर्जा है वो जूल पर मीटर क्यूब, इसको आप न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो न्यूटन इंटू मीटर एक ही डायमेंशन होती है। या मीटर से मीटर कैंसिल कीजिए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब की विमा आएगी। यानी जो दाब है ये इकाई आयतन की दाब ऊर्जा के बराबर ही होता है। दाब के अलावा देखिए इस पे कोई अन्य बल भी लग सकते हैं। यदि FEX प्रति इकाई आयतन एक्सटर्नल फोर्स हो तो कुल बल जो है वो FP प्लस FE ADX होगा। तो गति की जो समीकरण है वो लिखी जाएगी रो ADX, ये तो द्रव्यमान हो गया, dV बाई dt इज इक्वल टू लगने वाला फोर्स यानी FP प्लस FE x डायरेक्शन में ADX। तो ये हो गया गति की समीकरण, जो कि न्यूटन्स लॉ है सेकंड, mdV बाई dt इज इक्वल टू फोर्स। अब इसको आप जो भी लिख सकते हैं, रो dV बाई dt इज इक्वल टू माइनस dP बाई dx प्लस FEX, क्योंकि दाब को अभी हमने लिखा है माइनस dP बाई dx, दाब ऊर्जा है बेसिकली। यदि हम जनरल फॉर्म देखना चाहते हैं कि V जो है वो VXI प्लस VYJ प्लस VZK है, FE इज इक्वल टू FEXI कैप प्लस FEYJ कैप प्लस FEZK कैप,
रो डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स प्लस एफ ई एक्स, ये एक्स दिशा में कंपोनेंट, वाई दिशा में कंपोनेंट रो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल वाई प्लस एफ ई वाई, रो डी वी बाई डी वी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस एफ ई जेड। यदि आप ये तीनों जो समीकरण हैं एक्स वाई और जेड, इन्हों तीनों दिशाओं को क्रमशः आई कैप जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाई करके और जोड़ दें तो ये होगा, लेफ्ट साइड में होगा रो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप, दूसरी टर्म के साथ जे कैप और तीसरी टर्म के साथ के कैप, और दूसरी तरफ डेल पी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल पी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल पी बाई डेल जेड के कैप प्लस एफ ई एक्स आई प्लस एफ ई वाई जे प्लस एफ ई जेड के। या इसको लिख सकते हैं रो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी प्लस एफ ई वेक्टर, इसे एवलर इक्वेशन कहते हैं। यदि बाह्य बल संरक्षित हो, कंजर्वेटिव हो, तो आप उसको भी एफ ई को भी माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू लिख सकते हैं। तो यही समीकरण लिखी जा सकती है रो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, दोनों का सम जो है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी प्लस यू लिखा जा सकता है। इसका यदि सिर्फ आप एक्स कंपोनेंट देखें तो रो डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पी प्लस यू, या रो डी एक्स बाई डी टी डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पी प्लस यू, या रो वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पी प्लस यू, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 रो वी एक्स स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है क्योंकि यदि इसका डेरिवेटिव करोगे तो रो तो कांस्टेंट है, वी एक्स स्क्वायर का करो यदि आप 2 वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स वही आएगा जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्लस डी बाई डी एक्स, इसको इस साइड में ले आए पी प्लस यू इज इक्वल टू 0, या डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रो वी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस यू इज इक्वल टू 0, या 1/2 रो वी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है गतिज ऊर्जा, इकाई आयतन की दाब ऊर्जा और इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, और इसके लिए यही बेसिकली बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट भी है कि इकाई आयतन के लिए गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है, इन तीनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। ये बर्नौली थ्योरम भी यही कहती है। तो ये तो हुई ऑयलर थ्योरम और उससे बर्नौली थ्योरम का प्राप्त करना। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।